चौटाला साहब के लिए जो टिप्पणी उनने करी है निंदनीय भी है, और इससे चौटाला साहब का प्रत्येक व्यक्ति जो फॉलोअर है वो आज दुखी भी है। राम कुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर एजी कोई था तो आज वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। इस तरह की छोटी ओछी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे, इसके लिए स्वयं आज मेरी ओर से उनको लीगल नोटिस भी इशू होगा, और सामाजिक माफी मांगने के बाद भी उसके ऊपर हम क्रिमिनल डेफर्मेशन का केस उनके ऊपर करेंगे। वो राम कुमार गौतम, जिन्हें दुष्यंत चौटाला दादा गौतम कहकर बुलाते थे, आज उन्हीं दादा गौतम को दुष्यंत चौटाला ने न केवल लीगल नोटिस भेज दिया है, बल्कि दो टूक शब्दों में कह रहे हैं राम कुमार गौतम अगर सामाजिक तौर पर भी माफी मांगेंगे फिर भी वह गौतम को बख्शेंगे नहीं। जी हाँ, दरअसल सफीदों से भाजपा विधायक राम कुमार गौतम ने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बेहद नाराज हो गए हैं। राम कुमार गौतम ने ओपी चौटाला पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और कहा था कि चौटाला ने कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया। इतना ही नहीं, गौतम ने ये भी कहा कि ओपी चौटाला कहा करते थे कि अगर धरती पर भाजपा और ब्राह्मण दिख जाएं तो मुझे बताना, मैं इस कौम का नाश कर दूंगा। राम कुमार गौतम के इसी विवादित बयान पर दुष्यंत ने कहा कि राम कुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब के जो एजी थे आज वो देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और वह ब्राह्मण हैं। दुष्यंत ने कहा कि इस तरह की छोटी और ऊंची सोच से राम कुमार गौतम समाज का बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए अब वह मानहानि का केस दायर करेंगे, चाहे गौतम सामाजिक तौर पर माफी ही क्यों न मांगे। तो चौटाला साहब के लिए जो टिप्पणी उनने करी है निंदनीय भी है, और इससे चौटाला साहब का प्रत्येक व्यक्ति जो फॉलोअर है वो आज दुखी भी है। राम कुमार गौतम का बेटा वकील है और शायद राम कुमार गौतम खुद वकील। राम कुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी ओछी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे, इसके लिए स्वयं आज मेरी ओर से उनको लीगल नोटिस भी इशू होगा, और सामाजिक माफी मांगने के बाद भी उसके ऊपर हम क्रिमिनल डेफर्मेशन का केस उनके ऊपर करेंगे। बता दें कि एक वक्त था जब राम कुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला के बीच दादा पोते जैसा रिश्ता था। नई पार्टी बनाने के बाद दुष्यंत चौटाला और राम कुमार गौतम ने मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीतकर भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार भी बनाई। लेकिन इस सरकार में राम कुमार गौतम को मंत्री पद नहीं मिला, जिसके चलते राम कुमार गौतम नाराज हो गए और उन्होंने दुष्यंत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। पूरे 5 सालों तक राम कुमार गौतम ने दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोले रखा और 2024 के चुनाव में भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि गौतम इस सरकार में भी मंत्री नहीं बन पाए। बहरहाल दुष्यंत के लीगल नोटिस भेजने की बात पर अभी तक राम कुमार गौतम की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर इतना जरूर है कि ओपी चौटाला के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर दुष्यंत चौटाला बेहद नाराज हैं और वह राम कुमार गौतम को बख्शने के मूड में नहीं हैं। जींद के उचाना से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।